हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो नीट 2020 एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लगभग हर साल 3 से 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर लेने वाला हूं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखिए। ये आ गया पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देखिए, आराम से पढ़िए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, अर्थात सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किससे संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मोनेरा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फंजाई, चौथा ऑप्शन कह रहा है बैक्टीरिया। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से लगभग एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो स्लाइड है जो 5 किंगडम पर मैंने बनाया है। तो दोस्तों, चलिए इस स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो दोस्तों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 1996 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने 5 किंगडम बनाया था। उस 5 किंगडम का क्या नाम है? उसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अब चलिए मोनेरा के ऊपर बात कर लेते हैं। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अब मोनेरा में कौन कौन से जीव अर्थात ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत यू बैक्टीरिया, रिकेटेसिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। क्या क्या आते हैं? यू बैक्टीरिया, रिकेटेसिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये 5 ऑर्गेनिज्म हैं जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, अब चलिए किंगडम प्रोटिस्टा पर बात कर लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ओके, सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है डाइनोफ्लाइजिलेट, डाईएटम्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, जिनको फाल्स फंजाई भी कहा जाता है। ओके, और प्रोटोजोवंस, इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। किंगडम फंजाई में ट्रू फंजाई आता है। ओके, इसको माइकोटा भी कहा जाता है, लेकिन इसका जनरली जो कॉमन नेम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंतर्गत ट्रू फंजाई आते हैं। ओके, प्लांटी के अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर प्लांट आते हैं। सभी मल्टी सेलुलर प्लांट किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, और एनिमलिया के अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं। ओके,
किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं। तो आपको यहाँ से एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि केवल एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा, इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी बचे हुए 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। केवल किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी बचे हुए 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। ओके, और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वायरस, वायराइड और लाइकेन को सम्मिलित नहीं किया गया है। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार वायरस को, वायराइड को और लाइकेन को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो मैंने आपको अभी बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया आर कॉल्ड एज। अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया अर्थात जहाँ पर नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? नमक ज़्यादा मात्रा में जहाँ पाया जाता है उस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हैलोफाइट्स। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट्स। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको हैलोफाइट्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पर और एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं अर्थात मीथेन गैस को बनाते हैं उनको मेथेनोजेंस कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई इंटेंसिटी वाले एरिया में पाए जाते हैं उनको हीलियोफाइट्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हैलोफाइट्स कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएट एंड सैप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पहला ऑप्शन कह रहा है मोनेरा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फंजाई और चौथा ऑप्शन कह रहा है स्लाइम मोड्स। तो दोस्तों जो हमारा नेकेड साइटोप्लाज्म होता है अर्थात जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट अर्थात एक से ज़्यादा न्यूक्लियस और सैप्रोफिटिक आपको ये पता ही होगा। तो ऐसा कैरेक्टर हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? ऐसा कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है स्लाइम मोल्ड्स जिनको हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। अर्थात रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माइकोराइजा। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया, चलिए देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया, ये देखिए आपके सामने आ गया, ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है माइकोटा अर्थात फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट अर्थात रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइकोटा अर्थात फंजाई के बीच जो एसोसिएशन होता है वो
क्या कहलाता है, वो माइकोराइजा कहलाता है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, मतलब डाइकैरियन कब बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। इसका जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको डाइकैरियन के बारे में बताता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइकैरियन कहाँ पर देखने को मिलता है। तो डाइकैरियन हमारा किंगडम फंजाई में देखने को मिलता है। जब किंगडम फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उसमें 3 स्टेज देखने को मिलता है। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, तीसरा होता है मियोसिस। तो मैं आपको पहला स्टेप दिखाता हूँ, प्लाज्मोगैमी। तो मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। ये दूसरा सेल है, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। ये दूसरा सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होगा। ओके, ये तो आपको पता होगा। अब क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल जाएगा। इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, अर्थात फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। तो क्या होगा, ये वाला हैप्लॉइड सेल और ये वाला हैप्लॉइड सेल एक दूसरे के पास आएंगे तो ये फ्यूज कर जाएंगे। मैं आपको दिखा के बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक दूसरे के पास में आएंगे और ये फ्यूज कर जाएंगे। तो क्या होगा, इनका न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं होगा, अर्थात इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, केवल इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के कुछ टाइम बाद क्या होगा, कैरियोगैमी। क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये यन है और ये दोनों कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ओके, n प्लस n 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैरियोगैमी। मैं कैरियोगैमी लिख दे रहा हूँ, कैरियोगैमी। ओके, कैरियोगैमी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैरियोगैमी। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था प्लाज्मोगैमी। तो पहला स्टेज हो गया हमारा प्लाज्मोगैमी। मैं प्लाज्मोगैमी। ओके, प्लाज्मोगैमी। और दूसरा स्टेज जो है वो है हमारा कैरियोगैमी। ये देखिए यहाँ पर कैरियोगैमी हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो क्या होगा, मियोसिस। तो तीसरा स्टेज क्या होगा, मियोसिस। तो मैं मियोसिस लिख दे रहा हूँ, मियोसिस। ओके, तो ये 3 स्टेज हमको देखने को मिलता है डाइकैरियन जब बनता है। तो ये देखिए, डाई मतलब होता है 2, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात जब हमारा केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, तो हमारा बनेगा डाइकैरियन। ओके, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है मियोसिस इज अरेस्टेड, अर्थात मियोसिस रुक जाता है तब बनता है। तो भैया मियोसिस तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। द 2 हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। तो दोस्तों ये ऑप्शन इन्होंने सही दिया है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, हमारा डाइकैरियन कब बन रहा है, जब ये दोनों सेल्स ये सेल्स और ये सेल्स एक दूसरे के पास आए, ये फ्यूज कर गए और इनका साइटोप्लाज्म केवल फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, तो हमारा बना है डाइकैरियन। मतलब जब दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के पास आती हैं और इनका साइटोप्लाज्म में फ्यूज कर जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, तो जो स्टेज हमारा बनता है वो डाइकैरियन कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें तो ऑप्शन नंबर बी ही दिया है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। और ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों कह रहा है कि साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, तो साइटोप्लाज्म तो फ्यूज करेगा उसके बाद ही डाइकैरियन बनेगा, और ना बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए। ओके, इसमें कह रहा है द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज, हैप्लॉइड सेल्स तो ये फ्यूज होंगी उसके बाद ही बनेगा, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर आप बी ही मानिए। अगर आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऑप्शन नंबर बी ही लगा के आइए, क्योंकि एनसीईआरटी है, ये अपना ही आंसर सही मानती है, तो आप ऑप्शन नंबर बी ही लगा के आइएगा। ओके, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, डाइकैरियन कब बनता है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंटाजीवम विवम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाई। तो दोस्तों कंटाजीवम विवम फ्लूडियम जो टर्म है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये वायरस के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, वायरस के लिए दिया जाता है। ओके, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है MW रंग। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसोसिएशन बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, रुकिए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोन्ट क्या होता है और फाइकोबायोन्ट क्या होता है। माइक्रोबायोन्ट हमारा फंगल कंपोनेंट होता है और फाइकोबायोन्ट हमारा एल्गल कंपोनेंट होता है। अर्थात जब माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा बनता है लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। जब हमारा माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट एक दूसरे से मिलते हैं तो ये जो एसोसिएशन बनता है वो लाइकेन का बनता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइड्स, अर्थात वायरस और वायराइड्स के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों वायरस जो होता है उसमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड, प्रोटीन कोड या कैप्सिड देखने को मिलता है, प्रोटीन कोड या कैप्सिड देखने को मिलता है, लेकिन जो वायराइड होता है उसमें प्रोटीन कोड या कैप्सिड नहीं पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो दोस्तों मैंने आपको करेक्ट सीक्वेंस बताया है जब मैं आपको बता रहा था डाइकैरियन कैसे बनता है। तो मैंने आपको 3 स्टेज बताया था, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong? अर्थात वायरस को किस किंगडम में रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा था कि वायरस को किसी के भी अंतर्गत नहीं रखा गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर फाउंड इन, पहला ऑप्शन है एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा है ऑन डिकेइंग वुड, तीसरा है मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, चौथा है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। चूज द फॉलोइंग ऑप्शन। तो दोस्तों जो फाइकोमाइस्टीज का मेंबर होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है, डिकेइंग वुड में भी पाया जाता है, मॉइस्ट एंड डैम्पी प्लेसेस में भी पाया जाता है और ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी प्लांट पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबोव। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल 12 ही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।